जय हिंद। जोहार नवोदय विद्यालय 2025 18 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करके बोल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरा 73 नंबर बन रहा है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरा 82 नंबर बन रहा है, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का सपना है, ड्रीम है, ख्वाहिश है। और सपना तो क्यों नहीं रहेगा मेरा भाई, क्योंकि आपने मेहनत किया है और थोड़ा बहुत नहीं मेहनत किया है। जिस लेवल का क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, वो सच बताऊँ ना, ये क्लास 5वीं 6वीं लेवल के नहीं आए थे। वो क्वेश्चन का लेवल था एसएससी का, एसएससी जीडी जो बड़ा बड़ा वैकेंसी की जो तैयारी करता है, बीएसएफ आर्मी वगैरह का, उसका लेवल का क्वेश्चन आया था नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। सच बताऊं तो आप लोग बहुत मेहनत किया था। बहुत सारे बच्चों का 80 में आउट ऑफ 80 आ गया है कि इसका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे बच्चों का सपना है, ड्रीम है, ख्वाहिश है जोहार नवोदय विद्यालय में जाने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग जो है क्या करना, नीचे एक कमेंट करके बताना आपका मार्क्स कितना है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। क्योंकि जानते हो मेरे भाई, जब जोहार नवोदय विद्यालय में मेरा सिलेक्शन 7 साल 8 साल पहले मेरा सिलेक्शन हुआ है। आप लोग जान रहे होंगे मेरे को, क्योंकि मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जोहार नवोदय विद्यालय गढ़वा झारखंड से। तो बहुत सारे बच्चों का सपना है, ड्रीम है, ख्वाहिश है ना। जानते हो 7 साल 8 साल पहले मेरा भी वही सपना था, ड्रीम था। हम एग्जाम देकर जब आए थे ना, आप जानते हो एक बार 2 बार नहीं, मैं 10 बार क्वेश्चन मिला रहा था, आंसर सेट मिला रहा था कि भैया एक भी नंबर बढ़ जाता कैसे करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हम ये सोच रहे थे, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। और जानते हो सिलेक्शन थोड़ा बहुत ऐसा नहीं हुआ है, एक सीट पर मात्र सिलेक्शन हुआ है। एक सीट पर कैसे, अर्बन क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। अर्बन क्षेत्र से शहरी क्षेत्र से केवल एक सीट पर सिलेक्शन हुआ था हमारा। एक लड़का में था, एक लड़की में थी, बाकी 38 जो थे वो थे देहात क्षेत्र से। उस समय हमारे समय में 2017 में 40 सीट रखे गए थे जोहार नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, और एक कुल 2 सीट था अर्बन क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, और रूरल क्षेत्रों के लिए इतना सीट था। तो जब मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। चलिए बताने वाले हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, यहाँ पर देखो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, गर्ल्स में जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखना। मैं बताने वाला हूँ कितने अंक चाहिए। अभी हम नवोदय विद्यालय फ़ोन लगाए थे अपने प्रिंसिपल के यहाँ पे, तो प्रिंसिपल सर से बात तो नहीं हो पाया ड्यू टू वो बिजी थे। तो एक टीचर से हमने बात की अपने नवोदय विद्यालय में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उनसे बोला कि सर एक्सपेक्टेड कोई कट ऑफ के बारे में कोई जानकारी वगैरह दीजिए। तो उन्होंने जो बताया वो आप इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले मेरे भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप जोहार नवोदय विद्यालय में जाना चाहते हो, अगर सच्चाई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, सच्ची इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ, रिजल्ट कब आएगा आपका नवोदय, एक चीज़ बताने वाला हूँ, जिसका फर्स्ट लिस्ट में मान लो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उसका सेकेंड लिस्ट भी आती है, और सेकेंड लिस्ट में भी नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन होता है। इसका मान लो फर्स्ट लिस्ट में इसका सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकेंड लिस्ट भी कुछ महीनों बाद आती है। किसी भी बच्चे को, पेरेंट्स को पता नहीं होता इस चीज़ को लेकर, तो मैं इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप लोग से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, उम्मीद करता हूँ आप लोग एक काम जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे को मोटिवेशन आएगी, और आप लोग कमेंट करोगे तो उसका मैं रिप्लाई करूँगा, और आप सभी के लिए एक बेहतर वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। मैं नवोदय विद्यालय में जाऊँगा, बच्चों के साथ इंटरव्यू लूँगा, उसके साथ वीडियो बनाऊँगा। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन का जो घंटा होता है उसको ऑन कर लीजिएगा। ये मैं आपको हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, ये एक चीज़ मेरी से एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये चीज़ कीजिएगा। और साथ ही आप सभी की चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे द्वारा एक चीज़ आप सभी के लिए इनाम है, किसी एक बच्चों के लिए, किसी एक बच्चों के लिए, सारे बच्चों के नहीं है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग मेरे से बहुत सपोर्ट करते हो, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो आप लोग। तो हमारा भी एक छोटी सी है, किसी एक बच्चे को हमारे द्वारा साइकिल गिफ्ट किया जा रहा है। उसके घर आके, पर्सनली घर आके नीचे कमेंट करना है आप लोगों को अपना मार्क्स हर एक वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना वीडियो को, और किसी एक बच्चे को हमारे द्वारा साइकिल गिफ्ट किया जाएगा। 2-3 बच्चों को नहीं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो मैं पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों का साइकिल गिफ्ट के बारे में, तो केवल एक बच्चों को मेरे द्वारा मिलेगा। उसे घर आकर मैं दूंगा। इंडिया का किसी भी कोना से बिलोंग करता हो, या फिर गुजरात से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, किसी भी राज्य से बिलोंग करता हो, उसके घर में आऊँगा, साइकिल दूंगा गिफ्ट के रूप में किसी एक बच्चे को। ये आप सभी से वादा है, कब दूंगा वो आपको पता चल जाएगा। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर चलते हैं, क्या नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन होगा फिर नहीं होगा। तो मेरे भाई बॉयज गर्ल्स, मेरी बात को सुनना, मेरे बारे में, अपने बारे में आपको बता दूं। इस बार का पेपर, इस बार का जो क्वेश्चन पेपर था ना, थोड़ा टफ था, हार्ड क्वेश्चन था, समझ में आएगा ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है ना कि भैया मेरा 100 में अपने इतना मेहनत किया था, 83 नंबर आ रहा है, तो मेरे भाई आपका हार्ड था। वो सब बच्चों के लिए ही हार्ड क्वेश्चन था, आपके लिए हार्ड नहीं है, सभी बच्चों के लिए वो हार्ड क्वेश्चन था। और मैंने अभी पता किया है, मैंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड बात किया है अपने नवोदय विद्यालय से, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, सभी बच्चों के लिए वो हार्ड ही क्वेश्चन था। तो इतना समझो कि आपका जो गलत क्वेश्चन हुआ है वो सभी बच्चों का गलत क्वेश्चन हुआ है, ऐसा नहीं है, कुल आप ही स्पेशल नहीं हो उसमें। इतना समझो इस बार का जो कट ऑफ जाने वाला है, आज तक का नवोदय के इतिहास में सबसे कम कट ऑफ जाएगा। आज इस बार मैं बता देता हूँ, जैसे 100% में 100 नंबर का एग्जाम हुआ था आप लोगों का, 80 क्वेश्चन थे टोटल। 80 क्वेश्चन में बहुत सारे 78 सही किए, बहुत सारे बच्चों ने 78 से 1-2 रेयर केस में किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने 67 किए हैं। तो समझो कि 100 में 85, 86,
82 83 इसी प्रकार से आपका कट ऑफ जाएगा। 80 से ऊपर वाला जितना भी बच्चे होंगे ना, मैक्सिमम जगह पर 80 से ऊपर वाला का सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपका कैटेगरी है। अगर आप बॉयज हो, जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी SC ST, गर्ल्स हो जनरल कैटेगरी OBC SC ST, और साथ में बताते चलूँ इस बार का जो नवोदय विद्यालय में फॉर्म भराया गया है ना, सबसे कम फॉर्म भराया गया है। पूरा ऑल इंडिया में सबसे कम जो फॉर्म भराया गया है इस बार ही, इतिहास में पहली बार सबसे नवोदय विद्यालय में कम फॉर्म भरे गए हैं। और जबकि सीट जानते हैं कितना है? 80 सीट है। हमारे समय मात्र 40 सीट था, अब 80 सीट कर दी गई है। और फॉर्म जो है नवोदय विद्यालय के एग्जाम में, जैसे कि मेरे समय में जब हम नवोदय विद्यालय के फॉर्म भरते हैं उस समय 13,000 समथिंग, 12,000 समथिंग, मान लो 13,000 के आसपास फॉर्म भराया गया था। 12 से 13,000 के बीच में कुछ फॉर्म था, 12,500 कुछ फॉर्म भराया गया था मेरे समय में, केवल अपने जिला से। और उस समय मात्र 40 सीट थे और एक बच्चों का सिलेक्शन होना था। तो सोचो कि अब इस बार जो फॉर्म भरा है हमारे जिला में मात्र 2200 फॉर्म भरा है, मात्र 2200। और जिसमें से एग्जाम में उपस्थित जो थे ना 400 बच्चे एब्सेंट, 1800 बच्चे ही एग्जाम में उपस्थित थे। अब 1800 में से समझो कि 1800 में से हर एक जिला का मैं बात कर रहा हूँ और हर एक जिला में यही हाल है। 1800 बच्चों में से बहुत सारे बच्चों ऐसे होते हैं कि भाई 900 बच्चों, आधा बच्चे ऐसे होते हैं कि मेरा दोस्त फॉर्म भरा है तो हम भी फॉर्म भर दे रहे हैं। तो 900 बच्चे जो है इसी पर कैटेगरी में आ जाता है। तो कंपटीशन केवल 900 में हार्ड हुआ। और 900 में भी, उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना 90% 50% बच्चे कि अब एग्जाम आने वाला है 15 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो उनका तो फिक्स सिलेक्शन नहीं होगा। जो 15 दिन 20 दिन पहले पढ़ा है उसको क्या सिलेक्शन होगा? जो 4 महीना 5 महीना 6 महीना मेहनत किया उसका सिलेक्शन होगा। समझो कि कम से कम 500 बच्चों का इसी प्रकार से छाड़ दो। समझो कि 400 बच्चों में से 80 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे टफ है। समझे ना, कुछ नहीं है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में एब्सेंट थे, बहुत सारे बच्चे ओवर एज के थे, बाद में उन लोग का यूडीएस कोड से हटा ही दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों इलीगल तरीके से फॉर्म भरे थे उनको भी हटा दिया जाएगा। आप क्यों निश्चिंत तौर पर करते हो? बहुत सारे बच्चों का डर लग रहा है ना, मैं आपको बता देता हूँ डरने की कोई बात नहीं है। आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय लेता है किसी भी हाल में, कितना भी आपका कम नंबर हो, लेकिन 80 बच्चों का सिलेक्शन लेना उसका कर्म है, उसका एक चीज़ है, रूल है कि 80 बच्चों का सिलेक्शन किसी भी हाल में लेना है। अगर आप बॉयज कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपका 88 प्लस है ना तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। ओबीसी हो तो ओबीसी के भी 88 ही चाहिए, 87 चाहिए। एससी कैटेगरी हो तो अगर आपका 85 प्लस है, 83 पे 85 है तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। 82 अगर आपका है एसटी में तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। जनरल कैटेगरी गर्ल्स अगर आप देख रहे होंगे तो 87 86 है तो कोई नहीं रोक पाएगा। ओबीसी अगर है तो 85 86 है तो कोई नहीं रोक पाएगा। एससी कैटेगरी से है तो 82 चाहिए, एससी कैटेगरी कितना चाहिए 82। अब 80 गर्ल्स में एसटी कैटेगरी कितना चाहिए 78 चाहिए, ओनली 78, 78। कितना कम कट ऑफ गया है। अब पहले इस बार, पिछले बार जो कट ऑफ गया था 94 95 96 92 93 इस प्रकार से पिछले बार कट ऑफ गया था। और इस बार सोचो कितना कम कट ऑफ गया है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। और इस चीज़ को लेकर समझो कि वीडियो को तबाही मचा दो। आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपका कितने मार्क्स बन रहे हैं। और इतना समझो कि आपका जो नवोदय विद्यालय का सपना है ना वो साकार होगा, वो निश्चित तौर पर 100% गारंटी मैं बता रहा हूँ कि 100% गारंटी आप लोग जो नवोदय विद्यालय का सपना देखे हो, सच में आपका नवोदय विद्यालय रिजल्ट बेहतर होगा। आप हमसे आज मत बात करना, जब नवोदय विद्यालय का आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा तब आप हमसे बात करना। और कोई बच्चा चाहते हो कि मेरे पर्सनली मेरे से बात करने के लिए कॉल करके या फिर मेरे से बात करने के लिए पर्सनली, तो मैं इंस्टाग्राम पर हूँ, इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ पर ID दे दे रहा हूँ, यहाँ पर अपना ID दे दे रहा हूँ, अमरजीत @077, ये ID 2 बार डैश है अमरजीत, ये मेरा ID है इंस्टाग्राम का, यूजर नेम है 0777 है, यही आपका ID है हमारा। और इस पर फॉलो करके हमसे मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, मैं आपको रिप्लाई करूंगा किसी भी हाल में। और भी कोई डाउट होगा, जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नेटवर्क के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।